हेलो दोस्तों, होली नज़दीक आ रही है और होली के दिन सुबह सुबह अगर ठंडी ठंडी ठंडाई मिल जाए तो उसका तो क्या कहना। तो आज हम झटपट से बनाएंगे ठंडाई मसाला घर पे ही, जिसे बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी और आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आप भी ये होली सेफली इंजॉय कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। बहुत सारे पिक्चर्स खींचिए उनके साथ और मुझे टैग कीजिए मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर। तो ये बढ़िया से घर के बने हुए ठंडाई मसाले के लिए सबसे पहले मैं छोटा सा ब्लेंडर ले लूँगी। इसे अच्छे से साफ़ कर लीजिए, गीला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसमें मैं डालूँगी करीबन 1/4 कप बादाम। तो ये करीबन 12 से 15 बादाम हैं। ये भीगे हुए बादाम नहीं है, ये सूखे बादाम ही हैं। और इसके ऊपर मैं डालूँगी 3 टेबलस्पून काजू, करीबन 12 से 15 काजू भी मैं यूज़ कर रही हूँ। फिर मैं इसके ऊपर डालूँगी 2 टेबलस्पून पिस्ता। फिर मैं इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून भर के मेलन सीड्स यानी कि तरबूज के बीज। ये देखिए, ये इजीली मिल जाते हैं मार्केट में। और फिर मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून रोस्टेड खसखस। तो यहाँ पे मैंने खसखस ली थी, जिसे मैंने बस 1 से 2 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लिया था इसमें डालने से पहले। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टीस्पून मैं यूज़ कर रही हूँ काली मिर्च के दाने। फिर मैं डाल रही हूँ करीबन 8 से 10 हरी इलायची, छोटी हरी इलायची, थोड़े से केसर के धागे। और मैं डाल रही हूँ 8 से 10 ड्राइड रोज़ पेटल्स यानी कि सूखे गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं। ये भी आजकल इजीली मिल जाती है मार्केट में, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर मैं इसके ऊपर डालूँगी 4 टेबलस्पून भर के शक्कर। और शक्कर डालने के बाद इसे बंद करके इसे अच्छे से पीस लेंगे, बस 10 से 15 सेकंड के लिए। और इसे लगातार बिल्कुल नहीं पीसना है। 10 सेकंड पीसने के बाद ना मैं आपको उसको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से दरदरा मिक्सचर तैयार हो गया है। तो इस समय क्या करेंगे ना, इसकी जो साइड्स है ना वो ऐसे स्क्रैप करके, मतलब स्पून से ऐसे निकाल के फिर से सेंटर में रख देंगे ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसे लगातार बिल्कुल भी नहीं पीसना है पाउडर बनाने के लिए। इसे बीच बीच में पीस के और बीच बीच में चम्मच से इसे हिलाते रहना है, क्योंकि इसमें हमने यूज़ किए सारे ड्राई फ्रूट्स। और ड्राई फ्रूट्स क्या होता है, अगर आप लगातार पीसेंगे ना तो तेल छोड़ने लगेंगे, इसलिए हमें लगातार इसे बिल्कुल भी नहीं पीसना है। तो इस स्टेज के बाद मैं इसे पीसूँगी बस थोड़ी और देर के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कोर्स मिक्सचर यानी कि थोड़ा सा दरदरा मिक्सचर रेडी हो गया है। इसे लगातार बिल्कुल भी नहीं पीसना है, वरना क्या होगा ना, आपका जो तेल है वो साइड्स में चिपक जाएगा, मतलब साइड में तेल छूटने लगेंगे ड्राई फ्रूट्स के, और ये पूरा मिक्सचर ना एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा और आपकी रेसिपी वेस्ट हो जाएगी। तो बस हमें ऐसा ही मिक्सचर चाहिए। इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी प्लेट में, या फिर आप चाहें तो इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डाल के आप स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में 1 महीने के लिए। और अगर आप फ्रीज़र में रखेंगे ना तो काफ़ी महीनों के लिए चलेगा। तो जब भी आपको ठंडाई बनानी हो, आप बस इसका 2 टीस्पून मसाला का आप लीजिए 1 ग्लास में, और उसके ऊपर डालिए 1 कप ठंडा दूध, और एंजॉय कर सकते हैं इस गर्मियों के मौसम में और इस होली के टाइम में। तो आई होप आपको आज की एकदम ईजी रेसिपी पसंद आई। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो ज़रूर बनता है। मैं आपसे मिलती हूँ एक और ईजी पीजी रेसिपी के साथ। तब तक आप अपनी होली एंजॉय कीजिए। हैप्पी होली एंड बाय बाय।